मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे अब मुझे शहर। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझ
मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर से आपको परमेश्वर यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाड़े की सामर्थ्य। बाड़ा क्या होता है और बाड़ा क्या चीज़ है। कभी कभी हम बाड़ा सुन तो लेते हैं लेकिन हमें उसका मतलब पता नहीं हो पाता है। तो मैसेज में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 महान पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जितने भाई बहन लोग प्रभु आज इस मैसेज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवनों में ये वचन 100 गुना फलवंत होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। उनके जीवन से हर एक दुख को, बीमारी को, गरीबी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु दूर हो जाए पिता परमेश्वर। आपके आशीष, आपके उद्धार को चाहते हैं। आपका पवित्र आत्मा सबों के ऊपर आता रहे पिता परमेश्वर प्रभु। सबके जीवन में प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी दया हो प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना विनती यीशु नासरी के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। और आज हम जानेंगे बाड़े की सामर्थ। बाड़ा क्या होता है और बाड़े का क्या सामर्थ होता है ना। कई बार आपने या हमने अपने मम्मी पापा या दोस्तों या विश्वासी भाई बहनों को प्रार्थना करते हुए सुना होगा कि हम अपने घर के चारों तरफ, अपने परिवार के चारों तरफ लहू का बाड़ा लगाते हैं या लहू के बाड़े में सुरक्षित रखते हैं। यह हम प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु? हम अपने आप को, अपने घर को, अपने बच्चों को आपके पाक और पवित्र लहू के बारे में सुरक्षित रखते हैं। मसीही जीवन की पहचान यही है कि जब यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जगत की ज्योति बनाऊंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा है? मैं तुम्हें जगत की ज्योति बनाऊंगा। इस दुनिया में तुम एक ज्योति के समान चमकोगे। ज्योति का मतलब यही है जो चमके। आज हमारी दुआ भी यही है कि आप लोग चमकें। खुदा भी यही चाहता है कि आप चमकें। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब आप खुदा में होते हैं तो आपकी चमक इतनी तगड़ी होती है कि भले कंडीशन कैसी भी हो, भले हालात कैसे भी हो, भले कितनी बड़ी समस्या हो, कितना डिप्रेस हो, कितनी परेशानी हो, वो चमक इतनी तगड़ी होती है कि आसमानों तक वो चमक जानी पहचानी जाती है ना। आसमान में जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो उस चमक को जानता है, पहचानता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हें जगत की ज्योति बनाऊंगा। तुम चमकोगे लाखों की भीड़ में। फिर परमेश्वर ने अपने एक वचन में क्या कहा? मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें क्या, इस जगत में से, पूरी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की। सारी सृष्टि को बनाया। न जाने कितने तादाद में मनुष्य है इस संसार में, पूरी सृष्टि में, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हम चुन लिए गए हैं, हम खास हैं, हम इम्पोर्टेंट हैं। जब यीशु मसीह आपको चुनते हैं तो वो आपके जीवन के चारों ओर एक बाड़ा बांध देते हैं, है ना। जब क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह आपको चुनते हैं तो वो आपके जीवन में, आपके घर के चारों ओर वो एक बाड़ा बांध देता है। जैसे कि मैंने ये टॉपिक रखा है कि बाड़े की सामर्थ,
है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि बाड़ा होता क्या है, आखिर ये बाड़ा है क्या। तो आज हम जानेंगे ये बाड़ा क्या है। बाड़े का मतलब होता है सुरक्षा कवच, है ना। सुरक्षा कवच होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई अपने घर के चारों ओर बाड़ा लगाता है ताकि चोर अंदर ना आए पाए। कभी कभी हम लोगों ने देखा, जब घर बनता है और घर बन रहा होता है तो जब बन के तैयार हो जाता है तो जो घर का मालिक होता है, उसका ओनर होता है, वो क्या करता है, अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए उस रेलिंग लगाता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा, कोई लोग अपने खेतों में एक कांटेदार तारों का बाड़ा लगा देते ताकि कोई जंगली जानवर वहां उस फसल को नष्ट न करने पाए, कोई चोर आकर उसकी फसल को न काटने पाए। इसलिए वो क्या है, अपने फसल के चारों तरफ बाड़ा बांध देता है और जब तक को मालिक न चाहे कोई उस बाड़े के अंदर नहीं आ सकता। उसी तरह हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो घर के चारों तरफ कई लोगों ने देखा होगा कांच फोड़े रहते, कांचों का बाड़ा बनाया रहता ताकि जब रात हो तो कोई शैतान मतलब कोई चोर हमारे घर के अंदर न घुसने पाए, है ना। कोई बाहर का लोग बिना इजाजत के घर में न घुसने पाए। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। बाड़ा वहां लगाया जाता है जहां ज्यादा खतरा हो। ये बाड़ा एक प्रकार का प्रोटेक्शन होता है, जैसे कि जब तक चोर अंदर आने की कोशिश करेगा तो नष्ट हो जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा उसका। अगर वो जबरदस्ती आएगा तो क्या होता है, वो लहूलुहान हो जाएगा। अभी हम वचनों की ओर चलते हैं और वचन में हम क्या देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक में चलते हैं और अय्यूब अध्याय 1 का 6 से और 11 तक हम पढ़ेंगे, 12 तक। यहाँ पर क्या लिखा है, एक दिन परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। एक दिन क्या बता रहा है, परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। देखो, उनके बीच क्या है, शैतान भी आया। पूरी बाइबल शैतान जानता है परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य को भी शैतान जानता है। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ जाता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर की और उसके जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति को देश भर में फैलाई है। क्या बता रहा है कि क्या तूने उसके घर के चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है शैतान क्या है, जानता है कि बाड़ा है, नहीं जा सकता, नहीं टच कर सकता। शैतान जानता है बाड़ा लगा हुआ है, प्रोटेक्शन में है, नहीं टच कर सकता। इसलिए जब एक दिन परमेश्वर ने शैतान से क्या पूछा, क्या तू कहाँ से आता है? तो शैतान ने क्या कहा, मैं घूमते फिरते क्या है, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। देखो, शैतान घूमता रहता है, फिरता रहता है, डोलता रहता है कि कहाँ पे मुझे जगह मिले, किसके जीवन में मुझे जगह मिले कि मैं जाऊं और क्या करूं, उनके घर को मैं नष्ट करूं, उनके रिश्तों को नष्ट करूं। शैतान ताक में रहता है। यहोवा ने तब शैतान से एक बात पूछा कि मेरे दास यहोवा को दे, उसके तुल्य कोई नहीं जो मेरा भाई मानता हो न मानता हो। देखो कितना खरा है वो, कितना सीधा है वो, बुराई से दूर रहता है। तब शैतान ने उसको उकसाने के लिए क्या कहा कि वो क्या बिना लाभ के वो तेरा भाई मानता है? तूने तो उसे सब कुछ दिया है, राज्य दिया है, बच्चे दिए हैं और क्या बोलते हैं, बैल घोड़े गधे, कितने कितने हजार लाखों की तादाद में अय्यूब के पास था। उसने बोला, अय्यूब के पास तो तूने सब ब्लेसिंग दी है, सब आशीष दिया है ना, तभी तो वो तेरा भाई मानता है, तूने तो उसे सब कुछ दिया है। और फिर एक बात शैतान यहाँ पर कहता है जो इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर में क्या बता रहे, क्या तूने उसके और उसके घर की ओर
कि जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, है ना। यहाँ पर शैतान क्या पूछ रहा है कि तूने उसके घर के, उसके और जो कुछ उसके पास है उसके चारों तरफ तो तेरा सुरक्षा कवच है, तूने बाड़ा बना रखा है ना। नहीं तो उसका मतलब क्या था, मैं टच करता उसको, तूने बाड़ा बांध रखा है। इसीलिए देखो हर दिन अयूब क्या करता था, जब उसके बेटा बेटी पार्टी करते थे, साथ में खाते पीते थे, तो अगले दिन उन सबको एक एक करके शुद्ध करता था। क्यों करता था? होम बलि चढ़ाता था, है ना। गिनती कर करके उसको लगता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप तो नहीं कर दिया है, कहीं गलती में भूल चूक तो नहीं हो गया है। हर दिन वो उनको क्या करता था, परमेश्वर की प्रोटेक्शन से कवर करता था, उसकी प्रोटेक्शन में रखता था। और उसने क्या कहा शैतान ने, तूने तो उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा है ना, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसको संपत्ति, उसकी संपत्ति को क्या है, पूरे देश भर में फैलाई है ना। परंतु अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब देख वह तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। शैतान देखो क्या कहता है, उसको भी इजाजत नहीं है, बिना परमेश्वर की इजाजत के शैतान कभी परमेश्वर के बच्चों को छू नहीं सकता है। देखो शैतान परमेश्वर से इजाजत लेता है, बोलता है एक बार तो उसके जो कुछ तूने दिया तो उनको तो छू, उनको खत्म तो कर, तब देखता हूँ मैं कैसे वो तेरी बड़ाई करता है, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तब परमेश्वर ने क्या कहा, जो कुछ उसके पास है, सुन, जो कुछ उसका है वो सब मैं तेरे हाथ में देता हूँ, जा तू ले उसकी परीक्षा, लेकिन मेरे मर्जी के बगैर तो उसके शरीर को मत छूना। धीरे धीरे हम आगे क्या देखते हैं कि अयूब की बेटा बेटियां, उसका राज, उसके घोड़े गधे, उस सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर शैतान फिर उसको भरमाता है और बोलता है कि उसके बाद भी वो तेरी बड़ाई कर रहा है, लेकिन अयूब को शरीर को वो क्या करता है, बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं, बड़े बड़े उसका शरीर राख में बैठ जाता है, मानव कंकाल तंत्र बन जाता है। लेकिन फिर भी वो ईश्वर की क्या है, परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ता है। फिर भी बोलता है कि धन्यवाद यीशु, तूने दिया और तूने ले लिया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसे बोलती है, अरे अब तो उसकी निंदा कर, है ना, परमेश्वर की निंदा कर, और फिर उसके बाद मर जाए तो मर जा। उसने क्या कहा, हे मूर्ख स्त्री, तू ऐसी मूर्ख स्त्री की सी बातें क्यों करती है? क्या हम जो परमेश्वर के साथ सुख लेते हैं तो दुख न ले, है? कि उसने क्या कहा, जब हम सुख लेते हैं तब बड़ा आनंद करते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। जब हम सुख में परमेश्वर की जय जयकार करते हैं तो दुख में भी हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की जय जयकार करनी चाहिए। दुख भी उसने दिया है, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम अय्यूब के जीवन से सीखते हैं कि जब परमेश्वर वो अपने उस परीक्षा में सफल हो जाता है, अपने प्रेम को, अपने नम्रता को, अपनी दीनता को नहीं छोड़ता है, तो परमेश्वर उसका 4 गुना उसे वापस लौटाता है। अय्यूब को उसके भेड़ बकरियां, उसका राज्य, उसकी उम्र को परमेश्वर बहुत लॉन्ग लाइफ कर देता है। तो हमने देखा, उसी तरह हमने देखा कि हम भी अपने जीवन में जब प्रार्थना करें तो अपने आप को एक बाड़े की सामर्थ्य से कवर करो। ऐसा कहो कि पिता परमेश्वर प्रभु, मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने मिनिस्ट्री को प्रभु, सभी भाई बहनों को आपके पाक और पवित्र लहू में क्या करता हूँ, कवर करता हूँ, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने परमेश्वर के पाक और पवित्र लहू से कवर करना चाहिए। परमेश्वर पिता दयालु है, महान है, उसकी दया अपरम अपार है। तो आइए परमेश्वर आज के मैसेज के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद महान अनुग्रहकारी जीवित दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु, आज के इस मैसेज के द्वारा
पिता परमेश्वर हर एक जन प्रभु जो इस मैसेज को सुन रहा है, देख रहा है, पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें पवित्र यीशु के पाक और पवित्र लहू के बारे में सुरक्षित रखते हैं प्रभु, उसके लहू से कवर करते हैं प्रभु जी। उनके घर में आशीष आए, अनुग्रह आए, हर एक कमी घटी दूर हो पिता परमेश्वर, हर एक दुख से चंगाई हो पिता, हर एक बीमारी से चंगा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर प्रभु। उनके घर में आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, अपनी दया अपनी करुणा को बनाए रखना। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।